हाँ पीयूष भाई बोल रहे हैं ना आप? हाँ पीयूष बोल रहा हूँ मैं। हमारा 22 मई में स्टार्ट हुआ था बैच। आपने क्या लिया था? MIA का कोर्स लिया था, FSD लिया था, क्या लिया था? सर MIA का कोर्स लिया था। हाँ तो वो तो पूरी तरह से फ्रॉड है। वही सर, वही हमने सर, विक्टिम तो बहुत है सर। विक्टिम मैं अभी हूँ, मेरे साथ पूरी जो बैच था वो पूरा विक्टिम है। इसमें तो सर बंदों ने कोर्स भी छोड़ दिया, ठीक है सर, पर उनकी EMI अभी भी कट रही है। तो वही तो बात है ना। तो अभी जो आपका MIA का है, ठीक है, FSD का कोर्स है जिसका 3-3 लाख रुपए, आपको तो प्लेसमेंट के लालच में आप गए ना। प्लेसमेंट तो इन्होंने दी नहीं, और जो कोर्स है कोर्स भी नहीं करवाया इन्होंने। तो कोर्स उनका ऐसे ही चल रहा है सर। कोर्स तो करवाया नहीं ना, कोर्स भी कहाँ करवाया है ना, लाइव लेक्चर हुए ना कुछ हुए। तो पूरी तरह से फ्रॉड है ये, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और ये स्कैम है पूरा। तो ये बात है। क्या है, जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना अपना केस जो है वो स्ट्रांग होगा। क्योंकि सर अब ये ऐसा कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट बांट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट का क्या करना है? सर्टिफिकेट आज कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। सर्टिफिकेट आप जॉब करने जाओगे ना कहीं पर भी, तो सर्टिफिकेट काम करके दिखा बोलते हैं। आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? सर सही कहा सर। क्योंकि सर ये प्रोजेक्ट कभी मतलब करवाते नहीं है, लाइव सेशन के ढंग से रहते नहीं है, MI का कुछ है नहीं इनका, ठीक है सर। पहले इनकी वेबसाइट भी नहीं थी 2022 में, और उसके बाद इन्होंने 6 महीने बाद इन्होंने वेबसाइट बनाई, उसमें कोर्स अपलोड करा, ठीक है सर। क्रेडेंशियल इन्होंने 9वें 10वें महीने में इन्होंने क्रेडेंशियल दिए थे। 11वें महीने तक लोग क्रेडेंशियल 11वें 12वें महीने में इनको मिला, और उसके 1 महीने के बाद ही ये कॉल करने लगे कि कोर्स कंप्लीट करो, जल्दी करो, ये वो इस चीज के लिए फोर्स करने लग गए थे लोगों को। कोर्स कंप्लीट करो बोलेगा तो आपको क्या लाइव सेशन दिया था? सर लाइव सेशन कुछ नहीं हुए थे, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस थी। रिकॉर्डेड वीडियो आए होंगे, वो भी 144 पिक्सल के, एकदम डाउन क्वालिटी के आए होंगे। सर डाउन क्वालिटी, सर आवाज सुनाई नहीं दी, और अगर हम उसका टेस्ट भी देते हैं ना सर, तो आराम से बंदे 60% क्रॉस कर लेते हैं। उसका कोई लाइव एग्जाम नहीं है। और सर मुझे ये बोल के एनरोल कराया था, साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, साइबर सिक्योरिटी की वो मिलेगा। हाँ सबको यही बोल के किया सब, जितने भी है ना सबको यही बोल के किया, साइबर सिक्योरिटी का, फिर DSA का, मतलब बहुत सारे एक ही कोर्स। और आपको वो जो MIA का बोल के आपको अपना FSD के क्लास में बिठा दिए होंगे। यही हुआ है ना? यस सर। हाँ सारे बच्चों के साथ में यही हुआ है, सभी बच्चों के साथ में यही हुआ है। तो इसके खिलाफ, और दूसरा क्या है, आप अगर फीडबैक मुझे अगर दोगे ना डिटेल में कि आपके साथ में क्या क्या हुआ, तो उसको हम ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, तो वो भी प्रेशर बनता है। ओके सर। आप कम से कम, ठीक है। तो आप अगर एक बार मुझे फीडबैक दे दोगे जब भी आपको टाइम मिलेगा, तो क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं वो आप एकदम दिमाग से सोच के रखो, और फिर आराम से 1 by 1 आप देते जाओगे ना, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, और फिर उसमें डाल देंगे हम ऑनलाइन। सर वो तो आप कोई भी मेरी टॉक डाल दो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्मल, हम अभी भी बात कर रहे हैं, तो मैं सीरियस बता रहा हूँ सर। हमें जब एनरोल किया था इन्होंने, हमें ये बोला कि एट द स्टार्टिंग आपको 9 महीने में आपको कंफर्म जॉब मिल जाएगी। इनका ये सिनेरियो था। अब मैं स्टार्टिंग से पूछता हूँ आपको, आपका बैकग्राउंड क्या था? सर मेरा बैकग्राउंड एज HR का था उस समय, और मैं उस समय जॉब कर रहा था। उस समय जॉब कर रहा था सर मैं, बहुत सही, मतलब ठीक ठाक चल रहा था। मैं कोर्स ढूंढ रहा था उस समय एज IT का। क्या पैकेज था उस टाइम पे आप जब कोर्स कर रहे थे? सर मैं जब जॉब कर रहा था 2.5 LPA था मेरा उस समय। तो किसी ने रेफर किया था आपको? सर रेफर किसी ने नहीं किया था, इन्हीं का ही कॉल आया था डायरेक्टली। उससे पहले मैं सर्च कर रहा था, मैं कोडिंग निंजा के प्लेटफॉर्म में गया। मैंने न्यूटन में कभी वो नहीं करा, एनरोल मतलब अपना ID भी नहीं डाला था, कभी कुछ नहीं करा। नॉर्मली एक दिन मुझे कॉल आया कि ये कोर्स है, वो कोर्स है, ऐसा है। तो मैंने कहा मुझे ये कोर्स नहीं करना है, मुझे एज अ साइबर सिक्योरिटी कोर्स करना है। तो मैं वही साइबर सिक्योरिटी का ही ढूंढ रहा था। तो मैंने टीना नाम था मैडम का, उनको मैंने बताया कि मैम मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है, मुझे फुल स्टैक डेवलपर नहीं करना है। तो वो कहती है ठीक है, वो उस दिन कॉल काट देती है। फिर उसके बाद वो कुछ समय बाद मुझे फिर कॉल करती है, पीयूष हमारे पास एक और कोर्स है, इस चीज का है कोर्स कि आप साइबर सिक्योरिटी सीख जाओगे इसमें। मैंने कहा अच्छा क्या क्या चीज है इसमें? उन्होंने कहा कि आपको इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, फ्रंट एंड और फिर साइबर सिक्योरिटी सिखाया जाएगा, MI, DSA, साइबर सिक्योरिटी, सब बताया। हाँ ये सब बताया। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी भी आपको सिखाया जाएगा, इसमें आपको साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपकी जॉब साइबर सिक्योरिटी में लग जाएगी। ये मुझे बोला गया। वादा किया था कि जॉब सर उन्होंने मुझे बोला कि जैसे आपका 8 महीने कंप्लीट होंगे, 9वें महीने में आपकी मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी जॉब के लिए स्टार्ट हो जाएगा कि 9वें महीने में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। और आप कितना पैकेज चाह रहे हो ये भी बता दो हमको। मैंने कहा मिनिमम 16 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मैं इस कोर्स को करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं तो 8 लाख रुपए मैं मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है सर। उसके बाद ये हो चुका, उसके बाद अगर मैं कोर्स में एनरोल हो गया, उन्होंने कबूल किया कि हाँ भाई मैं ये इतना दिलवाएंगे करके कबूल किया? सर उन्होंने बोला 16 लाख का पैकेज दिलाएंगे और 8 लाख का पैकेज दिलाएंगे। उन्होंने मुझे कंफर्म बोला सर। उन्होंने कहा कि हाँ आपको कंफर्म 8 लाख का पैकेज
पैकेज मिलेगा सर। उसके बाद जब एनरोल होने के बाद जो इनकी थी टीम थी, ठीक है सर, वो खुद पूछते थे आपको कितने का पैकेज चाहिए। मुझे रोज मतलब स्टार्टिंग में वीकली हर हफ्ते कॉल आती थी, कोई प्रीति नाम की वो थी इनकी PI सेशन की, वो हर हफ्ते कॉल करती थी। वो कहती थी सर आपको कितने का पैकेज चाहिए। अच्छा इतने का, ठीक है। वो कहते थे मैम इतने का तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। हाँ सर ये कंफर्म ये आप कर लीजिए, ये असाइनमेंट सॉल्व कर दीजिए, आपका मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा रहता था इनका, हर वीक इनकी कॉल आती थी। अच्छा ये 16 लाख, ठीक है सर आपको 16 लाख का पैकेज मिलेगा। आप असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा मैम असाइनमेंट सॉल्व कर देते थे हम। उसके बाद फिर इनका क्या रहता था, जो अभी क्लास चल रही है असाइनमेंट 4 क्लास आगे का भेजते थे। अच्छा इनका ये चलता था, जैसे जानबूझ के कि आप क्लियर ही नहीं कर पाओ। हाँ सर ये रहता था इनका। आज क्लास किसी और चीज की हुई और क्लास हुई नहीं मान लीजिए सर, तब भी असाइनमेंट उसमें आ जाते थे, वो सॉल्व करो। और उसके अगर नहीं करे हफ्ते भर में कॉल करेंगे, कहेंगे आपने असाइनमेंट क्यों नहीं करे, आपके इम्पैक्ट पड़ेगा ये वो, पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था सर इनके उसमें से, क्योंकि हम सॉल्व भी कर देंगे कोई। और असाइनमेंट ऐसे थे कि अगर मेंटर से बोलते थे ना, इंस्ट्रक्टर से बोलते थे ये सॉल्व करें, वो नहीं करते थे सर। वो ऐसा है कि सर मेंटर कुछ तो सीखते, मेंटर का मैं कुछ ऐसा बोलूंगा नहीं, क्योंकि सर वो भी जॉब अच्छी से कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, वो मून लाइट कर रहे हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी वो तो कहीं और जॉब कर ही रहे हैं अपना, ठीक है। तो वो 40,000 50,000 रुपए की न्यूटन स्कूल उनको पे करता है, वो आ जाते हैं 1 घंटे का लाइव सेशन, पर उसमें कुछ कराते नहीं सर, वो नॉर्मली कुछ नहीं कराते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है ना सर, उनकी ID सिस्टम वो सारा लिंक होता है कंपनी के थ्रू। अच्छा ठीक है। हाँ वो कुछ नहीं कराते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप खोलो, हम यहाँ से बताते हैं। अच्छा ये मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा, ऐसा रहता है। अच्छा और इनको भी कुछ टमकते या मारते रहते हैं, इनको भी कुछ खबर नहीं रहती। नहीं उनको भी कुछ नहीं पता होता, उनको तो सर बहुत बार ढंग से लॉगिन का भी क्रेडेंशियल नहीं पता रहता है, बहुत दिक्कत होती है उनको खुद ही। वो कर सकते हैं ऐसा नहीं है, वो खुद ट्राई करके कर सकते हैं। कंप्लेंट नहीं की न्यूटन को कि भाई ये क्या चल रहा है। सर एक बार कंप्लेंट करे तो चलता है सर, 50 बार 100 बार कंप्लेंट कर करके PI को कंप्लेंट कर करके सर इनके 4 PI चेंज हो चुके हैं। अच्छा अभी तक 4 से 5 PI चेंज हो चुके हैं हमारे उसमें, और करीबन नीवी है 4 से 5 इनके इंस्ट्रक्टर भी चेंज हो अलग अलग। जैसे हमारा जो पहला जो उन्होंने कोर्स का दिया था करिकुलम कि ये स्टार्ट होगा, तो इनका करिकुलम में मैंने पढ़ा बाद में हमने, तो हमारा करिकुलम स्टार्ट था HTML CSS से। तो सर ये स्टार्ट करते हैं जावा से सबसे पहले, और जावा उसके बाद से स्टार्ट करते तो उनको बोलना मुझे साइबर सिक्योरिटी ये जावा कहाँ से स्टार्ट करा रहे हो। वही सर ये सब बात हुई थी सर, तो कहते नहीं ये स्टार्टिंग है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको ये जॉब ऐसे मिलेगी तब। बराबर। उसके बाद क्योंकि इनका यही सिनेरियो है कि ये करा दो, उसके बाद क्योंकि इनका DSA चला था सर 10 महीने चला था पूरा। 10 महीने का? हाँ और अच्छा 10 महीने का DSA हुआ था सर इनका। सबसे स्टार्टिंग इन्होंने जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, 1 महीना जावा प्रोग्रामिंग ली, उसके 2 महीने इनका HTML CSS चला, उसमें भी 3 इंस्ट्रक्टर चेंज हुए इनके। फिर उसके बाद जावा DSA स्टार्ट हुआ, उसमें इनके 2 इंस्ट्रक्टर चेंज हुए थे, ठीक है सर। उसके बाद एक जो लास्ट ईयर था वो ठीक था फ्रेंडली वाइज, क्योंकि वो भी सर टीचिंग ही है, पढ़ाई रहा है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना मैनेजमेंट से और इनसे। उनको वो तो सर जॉब कर रहे थे, आप और मैं जॉब करते हैं, उनका तो सीन ये है। और फिर उसके बाद इनका जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद उसमें भी इन्होंने 4 महीने काट दिए थे पूरे। तो उनको बोलना चाहिए ना बीच में कि भाई मैं इसके लिए आया ही नहीं हूँ, मुझे साइबर सिक्योरिटी और ये सब पढ़ाओ ना, ये क्या चालू है। सर इनका नहीं था सर सीन, हमने बोल के हम थक गए, इनका कोई सीन नहीं था। इसके बाद एक दिन उन्होंने एक बैच MIA का रखा, उसके बाद ऑनलाइन बैच इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रखे हैं, MIA की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो भी इनके ही इंस्ट्रक्टर के थ्रू, कोई MIA के इंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं होता, इन्हीं के इंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है सर। तो MIA का तो फिर वो क्लास MIA की कैसी हुई जब इनके इंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रही है? तो वही सर इनके इंस्ट्रक्टर से हो रही है। क्लास तो MIA के थ्रू होनी चाहिए ना, MIA मतलब कि वो स्पेन की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर आके पढ़ाना चाहिए ना। यही तो सर फ्रॉड है इनका, सर यही इनका फ्रॉड है। इनको हम बोल के थक जाते हैं, ठीक है, पर ये सुनते नहीं। और उसकी वेबसाइट के क्रेडेंशियल वगैरह दिए होंगे ना MIA के? यस सर दिए थे, उसमें लॉगिन करो, कुछ नहीं है सर, उसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेज लॉगिन करेंगे ना सर, चार उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का 3 वो आएंगे, वो खोलो, वीडियो देखो और टेस्ट दो। टेस्ट ये है कि आप 10 बंदे चीटिंग करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एक साथ। और उसके की बाद में आपका आंसर शीट आता है। अच्छा। और वो आंसर शीट आप किसी को भी शेयर कर दो, वो चीटिंग होगी ना सर पूरी, उसका तो चीटिंग ही नहीं हुआ, मतलब कि वो पूरा फर्जी है सर। टेस्ट ऐसा होता है ना कि कैमरा चल रहा है, अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो कैमरा चल पूरा मॉनिटर होता है ना सर। तो यहाँ पे कुछ मॉनिटर नहीं होता, यहाँ पूरी फर्जीवाड़ी चीटिंग होती है। आप आराम से 10 बंदे 20 बंदे आप एक साथ टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। और कोई भी टेस्ट का कोई पर्टिकुलर समय नहीं है, आप कभी भी करो कोर्स, 2 साल में करो, 4 साल में करो। जिस समय
स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ ना, हर बार कोई नई बात मालूम पड़ती है, हर बार। मतलब कि कोई अंत ही नहीं है, इनके स्कैम का कोई अंत ही नहीं है, इतने बड़े फ्रॉडस्टर है सर। अभी तो स्कैम और तगड़ा कर रहे हैं सर। अब तो अब ये क्या कर रहे हैं सर, ये अपने उसमें से MIA का भी हटा रहे हैं धीरे धीरे करके। आप इनके पेज में जाओगे, MIA का हटा दिया इन्होंने, MIA का हटा दिया इन्होंने सर। वो उन्होंने वहीं से हटा दिया है। अब इनके FSG चल रहा है, और अब इनका रिसेंटली अभी ऐसा दिखा कि एक बार मैं रिसेंट केस बताता हूँ। क्या हुआ, मेरे स्टूडेंट बैच का है बंदा, ठीक है, वो क्या उन्होंने पोस्ट कर दिया डायरेक्ट स्लैक ग्रुप में कि इसकी जॉब लग गई है। अच्छा। और उस बंदे की जॉब ही नहीं लगी है, और वो पोस्ट कर दिया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ। फिर? और बाद में बंदे से बात करी, बंदा कहता है मेरी जॉब कुछ भी नहीं लगी, खाली पोस्ट कर रखा था उन्होंने। अच्छा। कि दिखाने के लिए कि और बंदों को कि देखो बंदे की जॉब लग रही है। हाँ देखो, ये इनका वो था। देखो तुम पढ़ो, ये कंप्लेंट मत करो, पढ़ो, ये तो सब लोगों के साथ में करते हैं। हाँ, कंप्लेंट नहीं सर, एक बंदे ये भी कह रहे हैं। एक बंदा जो रहता है ना, वो चेरी पिक करते हैं, एक बंदे को है ना वो पकड़ के पटा लेते हैं और बोलते हैं, उसके ऊपर हाथ घुमा के बोलते हैं, बेटा तेरे को है ना हम लोग बहुत आगे लेके जाएंगे, तेरे को है ना तू तो बहुत आगे जाने वाला है, ये है वो है, तेरे में वो दम है, देख तेरा ये लगवा देंगे। तो फिर वो उनका है ना, वो वाजिंद्र बन जाता है, मतलब समझिए उनका ढोली पीटना चालू करता है। हाँ सर, ऐसे बंदे भी है मेरे साथ। अब एक बंदे, अब क्या है मतलब सिनेरियो था अभी हाल ही में ही, उसने सब कुछ कर दिया, ठीक है। बंदे को कॉल करते हैं कि आप किसी को मत बताना है कि आपने ये क्लियर कर दिया है, मीन्स आपने ये मतलब प्लेसमेंट टीम में आप बैठ चुके हो इस फॉर्म के लिए, ये किसी को मत बताना, अपने टीम मेंबर में किसी भी स्टूडेंट को मत बताना। अच्छा। ये PI और प्लेसमेंट टीम अब ऐसा बोलती है इनको। अच्छा। हाँ, वही डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम। हाँ, कि किसी को मत बताना कि आप बैठ गए हो, आपकी जॉब लग जाएगी, किसी को मत बताना, ऐसा सीन है। तो वो हवा में रहता है, वो हवा में रहता है, और उसको डमी का वो भी दे देंगे। वो बंदा भी परेशान है, वो बंदा भी इस चीज में परेशान है। वो बंदा बहुत स्मार्ट है सर, ठीक है, मतलब ये है कि उसका बहुत अच्छा क्लियर है। अब वो मिनिमम ये है कि सर जो बंदे स्मार्ट हैं सर, वो मिनिमम 10 लाख का पैकेज मांगते हैं, ठीक है सर। अच्छा। मिनिमम 8-10 तो मांगते ही मांगते हैं, क्योंकि सर अब जो बंदा स्मार्ट है, अच्छा इंटरव्यू दे रहा है, जो इनके सारे क्लियर कर रहा है एक 2 राउंड में, ठीक है, टॉप उसमें है, ठीक है, उस बंदे को इन्होंने 4 महीने से बिठा के रखा हुआ है। 4 भी नहीं सर, 6 महीने से। उसका इंटरव्यू ही नहीं, उसका क्या कर रहे हैं, प्लेसकॉम में प्लेसमेंट आ रही है, ठीक है सर। आज उसका अगर इंटरव्यू है, वो प्लेसमेंट टीम से बात करेगा कि मेरा 4 बजे इंटरव्यू है, प्लेसमेंट टीम फोन ही नहीं उठाती है और वो इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। ये तो हर बच्चे की कहानी है, हर बच्चे के साथ में यही हो रहा है। यही। और सर मेरे साथ क्या हुआ, मैं बैठा हूँ प्लेटफॉर्म के लिए इनके, मेरे साथ क्या हुआ, मैं 3 उसके लिए प्रोफाइल हुई। एक में कहते हैं कि असाइनमेंट बना के दो हमें, मैंने बना के दे दिया इनको असाइनमेंट, उसका कोई और उसके बाद वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे ये रीजन नहीं पता कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ, ठीक है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, कहते हैं कुछ नहीं, कोई रिवर्ट नहीं, कोई वो नहीं। फिर कहते हैं पीयूष आप प्रोजेक्ट बना के दो, ठीक है। अब सर प्रोजेक्ट बनाना तो उन्होंने क्लियर कर देने के बाद, सब कुछ इंटरव्यू क्लियर कर देने के बाद भी आपका रिजेक्ट? हाँ, नहीं, मेरा क्या हुआ था, मैंने असाइनमेंट बना के दिया, मुझे फर्स्ट राउंड ही था, ठीक है सर। मेरा इंटर्नशिप के लिए था वो, मैं तो ये चाह रहा कि इंटर्नशिप तो आप खुद ही ले सकते हो, इंटर्नशिप के तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वो वैल्यू नहीं है सर, पर अब हम हार गए थे ना सर। हमने कहा सर कुछ तो दो हमें, क्योंकि सर आप कब तक लड़ाई करोगे सर, आप थक जाओगे सर। क्योंकि सर अब घर में मैं ही अकेला था, मतलब मैं ही अभी भी एक ही मैन हूँ, मतलब फादर एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैंने ये नॉर्मली इनको बोलता हूँ कि मुझे जॉब तो दिलाओ, कोई मुझे इंटर्नशिप में, मैं रिलोकेट होने के लिए तैयार हूँ, बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है सर। मैंने इनको ये भी बोल दिया, हाँ, मैंने कहा 2 साल का बॉन्ड भी साइन कर दूंगा, क्योंकि फॉर्म फिल आउट कराते हैं ना सर ये। क्योंकि हम 6 महीने से, 6 नहीं 8 महीने से हमारा PI खाली फॉर्म भरवा रहा है कि ये प्लेसमेंट आई है, ये भरो, ये भर दो, आपका इंटरव्यू करा दूंगा, कुछ भी नहीं। और हमारा PI इतना वो है, मक्खन लगाता है ना सर, वो करता है वो सारे के सारे स्टोरी टेलर है, सारे के सारे। हाँ, पूरा बढ़िया करके मक्खन लगाता है सर। और अभी तो जो हमारे कोई डाउट पूछो ना तो वो स्टोरियां बताना चालू कर देते, सारे के सारे। हमारा एक बार MI का सेशन हुआ था, तो वहाँ बंदों ने पूछ दिया, जो इंस्ट्रक्टर उस समय लाइव क्लास ले रहा था, उससे पूछ दिया कि सर क्या चीज है ये सब। तो सर जो इंस्ट्रक्टर है ना सर, उसको भी नहीं पता है, उसको सिर्फ इसलिए हायर करा है क्योंकि उसने इससे पहले रीड करके वो कोर्स पढ़ाया था MIA का एक बैच को, बस इसलिए वो MIA ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। ये इसलिए वो पुराने बंदों को हायर करके उनको पैसा देके, क्योंकि सर नॉर्मली जो आप IIT डिपार्टमेंट के बंदे हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो छोटी मोटी जॉब इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये अपने ये ESI और EPF में इनका पैसा रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, न्यूटन वाले ये डायरेक्ट पे करते हैं, ये उनका ESI PF नहीं काटते हैं। क्योंकि सर आप ये अभी पोजीशन क्या है, आप EMI भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो कि क्या है? सर रिसेंटली मैंने अभी इस अगस्त की तो नहीं दी है, क्योंकि मैंने न्यूटन स्कूल वालों को बोल दिया कि आप मेरा कैंसिल कर दीजिए। पर ये वही सर, मेरे को कॉल आई
कि पीयूष क्या दिक्कत है। मैंने सर बोला कि मेरे को बहुत दिक्कत है, मैं नहीं कर सकता हूँ आगे पे। ठीक है, तो कहते हैं आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है पर आपको तो पे करना पड़ेगा। अच्छा, प्लेसमेंट नहीं हो रही है आपकी, मैं बात करती हूँ। वो 2 हफ्ते हो गए हैं उस चीज को। उस बंदी का जो थी मैम, ना उनका कॉल बैक आया ना कुछ। अरे कितने लोग है, किसको प्लेसमेंट दिलाएंगे? प्रधानमंत्री भी नहीं दिला सकता, इतने ये लोगों ने ये कर के रखे हुए, कितनों को दिलाएंगे? सर वही चीज है ना, आप टीम रखो, आप बच्चे करो, आप एक कोर्स से 5-10 बंदे करो, क्योंकि 5-10 बंदों की आप निगरानी कर पाओगे, आप मैनेजमेंट कर सकते हो आराम से और जॉब भी लगा सकते हो, इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप 30 इन्होंने जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था ना सर, अराउंड 42 बैच बंदे थे स्टार्टिंग में। 42 करते करते लास्ट हम सिर्फ मात्र 6 से 7-8 बंदे बचे हैं बस। बाकी के सब वो निकल गए वहाँ से। बाकी निकले क्या सर, बाकी तो EMI पे कर रहे हैं। अच्छा, कोर्स नहीं कर रहे ना सर, वो EMI पे कर रहे हैं। क्योंकि सर कोर्स में है क्या? कोर्स में है क्या? वही कोर्स में सर कुछ भी नहीं है। कोर्स 10,000 रुपीज का है ये। उससे अच्छा जेन्युइन मटेरियल यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, फ्री में। हाँ सर, फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप करो भी ना सर, PWC है अभी फिजिक्स वाला करा रहा है, मात्र 10,000 रुपए में कोर्स करा रहा है सर। 9 महीने का कोर्स है, सेम कोर्स है 10,000 रुपए का। यूडेमी करवा रहा है, फिजिक्स वाला यूडेमी तो सर 500 रुपए में करा रहा है सर। यूडेमी तो 500 में करा रहा है, 300 रुपए में। 350 रुपया बोला था, 350 यूडेमी वाला। सर वो रेट फ्लक्चुएट हो जाते हैं सर, वो फ्लक्चुएट होते हैं। ऑफर थी अभी तो ऑफर। हाँ, और दूसरा आपका कोड हेल्प है, लव बब्बर का कोर्स, वो 3,000 रुपीज का कोर्स है सर। ठीक है, वो कोर्स पड़े हुए हैं ये सर, वो प्लेसमेंट गारंटी नहीं देते हैं सर, वो प्लेसमेंट गारंटी नहीं देते हैं। पढ़ा तो देते हैं ना अच्छे से, पढ़ा तो देते हैं। अगर आपको पढ़ा दिया ना अच्छे से, तो इंटर्नशिप तो आप ऐसे ही अपने दम पे ले सकते हो, अगर आप अच्छे से अपने दम पे ले लेते हैं। यस सर, मेन चीज है कि आप उस लेवल का पढ़ाओ, उस लेवल का करवाओ। ठीक है सर, इनका जो लेवल है ना सर, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इनका लेवल अगर मैं 10 से रैंक दूं ना, मैं 1 रैंक दूंगा। ठीक है सर, 1 रैंक भी कहा, मैं तो माइनस में ही जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं, इनके कोर्स ही फर्जी है पूरा। आप 1 रैंक कैसे दे रहे हैं? क्योंकि MI का आपने MI का कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, और आप उसको रैंकिंग कैसे दे रहे हैं? माइनस रैंकिंग। सर मैं एक इंस्ट्रक्टर के वजह से दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। एक इंस्ट्रक्टर था, DSS ने हमें पढ़ाया था, उस वजह से दे रहा हूँ सर। उसने बहुत सही पढ़ाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं इंस्ट्रक्टर की वजह से दे रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि मेन इंस्ट्रक्टर ही होते हैं। अभी इंस्ट्रक्टर ऐसे हायर करते हैं ना सर, जो नए नवेले। अभी हमें रिएक्ट पढ़ाया उसने, वो सर जस्ट पास आउट हुआ है अभी 2022 में। वो हमें रिएक्ट पढ़ा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत पढ़ा रहा, सही पढ़ा रहा। ठीक है सर, पर ये कि आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस बंदों को तो लोगे ना सर, थोड़े से। आप कोर्स आप या फिर नए बच्चों को भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड होने चाहिए। हाँ, उनको आना चाहिए सर पढ़ाना। आप वो क्या करते हैं ना सर, ये पढ़ाते ऐसे हैं, आपका पूरा माइक ऑफ होगा, अपना कैमरा ऑफ करेंगे, और चैट भी तब देखते हैं ना सर, 1 घंटे के बाद चैट देखते हैं। और आपको जो डाउट होगा ना सर, आप डाउट कहाँ करोगे? आप तो डाउट लिख दोगे, वो 1 घंटे बाद देख रहा है। 1 घंटे बाद आपने स्टोरी टेलिंग चलते रहती है भाई। अगर आप डाउट दोगे भी ना, तो डाउट के जवाब में स्टोरी टेलिंग आती है। हाँ, तो पूछता है कहाँ पे, कौन सा वाला? सर 1 घंटे पहले मैंने क्वेश्चन करा हुआ है, आप 1 घंटे पहले देखो ना। आप वहाँ पे तो आप जाओगे नहीं ना, क्योंकि मेरा तो पूरा माइंड वो हो गया ना कि यार इसने तो ये नहीं बता पाया, मैं कैसे करूंगा आगे? क्योंकि आप तो स्टक हो गए ना एक जगह पे, आप बैठ गए एक जगह पे। मेन चीज, अब इनको तो क्या बोले, इनको तो हम PI को हमने मेल कर करके, मैं मेल नहीं, स्लैक में मैसेज कर करके, बल्कि मैंने तो एक दिन करीबन 6 बंदों ने, ठीक है, मिलके मैसेज करा स्लैक में। ठीक है, उसके बाद क्या करा इन्होंने, पूरे मैसेज करीबन 8 मैसेज सारे डिलीट कर दिए तुरंत ही। वो तो एक और मेरा साथ का था, उसने वो मैसेज कर रहा था, तो जैसे ही वो मैसेज कर रहा, सारे डिलीट हो गए। और मेरे उसमें वो बचे हुए थे, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया फिर उसका। मैसेज क्या थे? मैसेज ये थे कि सर प्रोजेक्ट कराओ, ये चीज के थे, और किसी चीज के लिए नहीं थे। आप प्लेसमेंट कराओ, प्लेसमेंट कब करा रहे हो, ये चीज के हमने नॉर्मल पूछा था। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स? तो उस चीज में उन्होंने वो डिलीट कर दिए। क्यों? क्योंकि उसमें 3,000 बंदे हैं, बच्चे हैं। तो 3,000 अगर लोग देखेंगे तो क्या होगा सर, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनके उसमें। और वो स्लैक से निकाल भी देते हैं ये लोग। हाँ, वो निकाल भी देते हैं। वो तो सर अपने इंस्ट्रक्टर को निकाल देते हैं ग्रुप से। वही तो बात है। आप इंस्ट्रक्टर मेंटर को अगस्त का आपने कितनी EMI पे की है? सर मैंने अराउंड 10 पे कर चुका हूँ, 10-12 पे कर चुका हूँ। और अपफ्रंट पेमेंट जो 5,000 रुपए दिया होगा, उसको कितने की EMI है आपकी? स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं दिया था। मैंने EMI स्टार्ट पे करी थी डायरेक्ट, क्योंकि सर मेरे फादर है नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 5,000 अभी पे मत करें, आप EMI ही पे करें डायरेक्ट। अच्छा, लेकिन EMI जो है आपकी EMI वो कितने की है? वो 6,301 रुपीज। 6,300 की 10 मतलब 60,000 रुपए आप दे चुके हैं। मैं 60,000 से ज्यादा दे चुका हूँ। हाँ, तो आगे है ना, आगे आप मेरा सजेशन है कि आप EMI मत पे करो। सर EMI तो पे नहीं कर रहा हूँ। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके इनसे लड़ लेंगे। ठीक है सर, क्योंकि मैं भी सोच रहा था केस करने की यहाँ पे, क्योंकि सर मैं
मैं अकेले ही सोच रहा था बहुत पहले कि मैं ही खुद केस कर देता हूँ, जितने मेरे 20-30 दोस्त हैं जो इसमें बने हैं अभी वो सब हेल्प कर देंगे। वो भी कह रहे हैं सर हम तुरंत हेल्प करेंगे, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हर स्टेट में हम केस कर देते हैं। एक काम करो आप मेहरबानी करो, आप है ना जितने बच्चे जितने ज्यादा रहेंगे ना, जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज्यादा ये आएगा, इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। और अगर सर वीडियो ये मतलब डालनी भी और नाम अगर मेरा चाहिए मैं वो भी बता सकता हूँ, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है। नहीं वो कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई, आप नाम बोलो नहीं बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इनके मंजी ठोक रहा हूँ ना, क्या कर रहे हैं? क्योंकि सर क्योंकि ऐसे स्कैम करने से बढ़िया तो सर ना ही होते इस मतलब ये ऐसे स्कूल। हाँ तो उनको तो असर ही नहीं है, ये पूरे पक्के क्रिमिनल है भाई। क्योंकि सर मसाई स्कूल है सर, एक मसाई स्कूल है सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पैसे लेता है आपकी अगर जॉब लगती है, और वो भी गरीब बच्चों को कराता है सर। नॉर्मली मैंने सर्च करा था मसाई स्कूल के बारे में, और मसाई स्कूल के बारे में भी मेरे पास जो है वो नेगेटिव है जो आए हैं, क्योंकि वो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला है ना, पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला भी उनका ये झोली है। वो मसाई भी बहुत ही स्कैम है, स्कैम ही बहुत सारे हैं। हाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट है ना, वो भी एक बहुत बड़ा आपका EMI तो चालू हो जाएगा, फिर नौकरी से निकलने के बाद आप क्या करोगे? वो आपने नौकरी से निकाल दिया, चलो तुमको नौकरी से नहीं निकालेंगे, बेंच पे बिठा देंगे। बेंच पे बैठने का मतलब समझते हो ना सर? वहाँ समझता हूँ, मैंने तो सर HR करा हुआ है, मैंने तो हायर करे हुए हैं बंदे कंपनियों के लिए। बिठा देंगे, प्रोजेक्ट नहीं देंगे, फिर एक महीना आप सैलरी देंगे और बाद में आपको रिलीज बता देंगे, आपका EMI तो चालू है ना। वो बहुत होता है सर। तो फिर क्या करोगे सर? मेन तो ये है ना कि आप प्रोजेक्ट कितने बनाते हो अपने करियर में, ठीक है। जब आपकी नींव भी अच्छी नहीं पड़ेगी ना, हाँ आपको प्रोजेक्ट देंगे ही नहीं तो आप बनाओगे क्या? हाँ सर, क्योंकि नींव भी अच्छी नहीं पड़ेगी ना तो सर आप बिल्डिंग क्या ही बनेगी। हाँ तो वही बात है ना, तो आपको है ना प्लेसमेंट तो दिला देंगे, प्लेसमेंट दिलाएंगे 3 महीना प्लेसमेंट सर फेक प्लेसमेंट होता है सर इनका। हाँ वही है, इधर एक आया है सामने केस, मेरे सामने आया है। हाँ सर वो हमारे भी आया है, वो हमारे भी आया है, हमारे ही FSG का बैच का था, वो भी हमारे कनेक्शन में ही है बंदे। और उनका क्या सीन था, कहते हैं आप इंटर्न हो चुके हो और FSG का EMI IS जो इनका है वो EMI स्टार्ट कर दी उसको इंटर्नशिप मिली नहीं, और वो पोस्ट इन्होंने हर ग्रुप में कर दिया इन्होंने, हर ग्रुप में। हाँ कि ये बंदे की जॉब लग गई है, और ये नहीं बताते वो FSG बैच का था। अभी रिसेंटली इन्होंने किसी की जॉब लगाई, वो बंदे ने कोडिंग निंजा से पढ़ के जॉब लगाई थी अपनी, और क्रेडेंशियल ये लेते हैं कि हमने इसका जॉब लगा दिया है। और तो मैंने देखा अभी देखो, अभी जैसे कि जोमेटो में या कहीं पर भी जॉब पे रहेगा बंदा, उसको पैसा देंगे। मुझे खुद को भी ऐसा, जब मैंने टॉप किया था तो मुझे भी 2-3 मैगजीन से आया था। उस टाइम पे मैगजीन का जमाना था, ये ऑनलाइन कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि भाई एक काम करो, आपको हम इतना पैसा देते, आप इंटरव्यू दो, हम तुम्हारा इंटरव्यू छापेंगे। मैंने मना कर दिया। तो ये ऐसा ही बिजनेस है, क्योंकि हम इनसे पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि आप हमें बता दीजिए बंदे की आईडी बता दीजिए, हम बात कर लेंगे। वो बंदे का कुछ नहीं हूँ, मतलब वो बंदा ना एक्सेप्ट करता है ना कुछ करता है, कुछ भी बताता नहीं है। आप न्यूटन स्कूल से बात करो डायरेक्टली, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ ये। और जिनसे बताते हैं वो इनका पहले से इन्फ्लुएंस रहता है, वो कुछ भी नहीं बताता है, ना पैकेज ना कुछ भी नहीं बताता कैसे पैसा दिया रहता है ना। क्योंकि इन्होंने तो 10,000 रुपए के लिए भी झूठ बोल देते हैं। हाँ सर समझ गए, 10,000 रुपए, 10,000 20,000 रुपए जैसी रकम के लिए भी झूठ बोलते। क्योंकि सर अभी तो इनका ये भी चला था स्कैम सर, रिफर कराओ 50,000 रुपए कमाओ, क्योंकि तो बंदे है ना। हाँ है वो भी है इन लोग। हाँ वो मेरे साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप में हूँ, तो वहाँ पे बंदे आके रिफर करते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छा कॉलेज है, स्कूल है, ये करो यहाँ से, मैं रेफरेंस कर दूंगा, ये वो वगैरह वगैरह। मेरे भांजा है ना, मेरा भांजे का भी ऐसा ही सीन हो गया। उसने रिफर किया, रिफर करवाया, अभी वो बच्चे सब इसके ऊपर चढ़ करने लगे, ये डिप्रेशन में चला गया कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। ये सब सोच के अभी हमने तो क्या लोन ली नहीं थी, हमने पूरा फीस भर दिया था, 1 टाइम पेमेंट। तो अभी वो डिप्रेशन में चला गया, उसको जॉब भी नहीं, और ऊपर से जो दोस्तों के ऊपर वो EMI चढ़ गई थी, वो इसके ऊपर चढ़ कर रहे थे, यार तूने हमको कहाँ फंसा दिया। तो ये सब मैटर हो गया, मुझे सब सारी बातें मालूम पड़ी, तब मैंने सोचा कि भाई मुझे कोर्ट में जाना चाहिए। समझ गए। और ये बेशरम क्रिमिनल है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 नंबर के बेशरम, 1 नंबर के चोर है, पक्के क्रिमिनल, पक्के प्रोफेशनल क्रिमिनल। सर बहुत बड़े क्रिमिनल है सर ये, तो इनको जेल मतलब बहुत बहुत गंदी होनी चाहिए सर, क्योंकि ये एक बच्चे के साथ नहीं कर रहे ना सर। और जो जॉब कर रहा है ना सर, इनकी मतलब 9 महीने बोलते हैं, ठीक है। मैंने 9 महीने पूरा जॉब करा था, ठीक है। मैंने सोचा अब तो जॉब लग जाएगी, अब तो वही हो गया, अब तो कोर्स कंप्लीट हो गया। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी सर उस समय। मैंने दिसंबर में, मेरा कोर्स दिसंबर में कंप्लीट होना था नॉर्मली, और जनवरी में जॉब के लिए हमें बैठना था। तो वहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट होगा, अब ये होगा वो होगा, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ये करना है आपको, वो करना है, असाइनमेंट करो, ये मॉक इंटरव्यूज दो, ठीक है सर। उसके बाद ये क्या करते हैं, हाइपर स्नैप ले आते हैं एक नया, ठीक है सर। जो इनके पहले मॉक चल रहे थे ना, अब वो मॉक मत दो, अब याले मॉक दो, ये क्लियर करो,
करो और जॉब पालो। अच्छा, इनका ये चल रहा है कि आपके एक डीएसए का इंटरव्यू कराते हैं, एक मॉक और फ्रंट एंड का इंटरव्यू कराते हैं। अच्छा। और उसमें अगर 7 की रेटिंग आ गई, मैंने इनसे ये क्वेश्चन पूछा सर, नॉर्मली मैंने ये पूछा कि जिस बंदे की 7 नहीं आई, जिस बंदे ने नहीं क्लियर करा, उस बंदे का क्या होगा? सर कोई आंसर नहीं था, कोई आंसर नहीं था इनका। बेशरम है ये, ऊपर से मतलब कि इनके जवाब है ना, ये आपसे आप ये इनका है ना, मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको कि आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है क्या इन लोगों की? सर मेरे पास जितनी होंगी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। और अगर रिसेंटली मैं इनसे बात भी करके मैं करा सकता हूँ, क्योंकि उसकी तुरंत बाद ना सर क्या हुआ, मेरे को प्लेसमेंट टीम से भी कॉल आई, पीयूष आपको कहाँ जॉब चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, कितने का पैकेज चाहिए, ये मेरे को कॉल आई तुरंत। उसके जैसे आज मैंने पोस्ट करा, रात को मैंने पोस्ट किया था, अगले दिन में मुझे कॉल आई, जो मैंने प्लेसमेंट टीम की बंदी थी, लड़की मतलब मैम थी, उनका कॉल आया, मुझे कहती है कि पीयूष कितने का पैकेज चाहिए, आपने तो यहाँ पे 8-16 लाख रुपए लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ 16 का चाहिए, आप अगर 16 का नहीं है आप मुझे 8 का दिला दो। तो कहती है ठीक है मैं करती हूँ, आपको 8 लाख का मैं दिला दूंगी। ये चीजें बोलते हैं सर ये। उसके बाद फिर मैंने कहा मैम अगर प्रोफेशनल प्रूफ, हाँ फिर उसके बाद कहते हैं अगर ठीक है 8 लाख का नहीं, मैंने कहा 8 लाख का नहीं, बॉन्ड है वो करा दीजिए, फ्री इंटेंसिव है वो करा दीजिए, कोई भी कराइए, मुझे जॉब दिलाइए। और मैंने कहा मेरा नहीं सभी का करा दीजिए। कहते हैं फिर चुप हो जाते हैं, वो नहीं बोलते हैं आगे कुछ भी। वो कहते हैं ठीक है पीयूष हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, बस उसका कॉल कट हो जाती है। उसके बाद मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता आपके पास। उसके बाद 2 रेफरल्स आते हैं, बस उसमें आपकी प्रोफाइल जाती है और वो रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट क्यों हो जाती है ये भी नहीं बताते हैं। आप सर कम से कम ये तो जानना कहाँ से 8 लाख 16 लाख रुपए की जॉब कहाँ से? ऐसे थोड़ी IIT IIM करके भी ये इतने छलांगे मार रहे हैं कि बात ही छोड़ दो इन लोगों की, समझ सर। हाँ पर कम से कम आपका रेफरल जो रिजेक्ट होता है ना उसका पता होना चाहिए सर। ये तो वो डमी सारे रेफरल रहते हैं, सारे के सारे डमी रेफरल रहते हैं। उसका खोल के देखोगे ना, देखो आप उसको खोल के देखोगे ना, हाँ खोल के देखोगे ना, उसमें ना लिखा हुआ रहता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस वाला चाहिए, और वही रेफरल तुम्हारे को फॉरवर्ड कर। सर हमने सब ट्राई कर लिया सर। हमने तो मैं तो अब इनके हर पोस्ट में जाता हूँ, जहाँ जहाँ इनकी मुझे ऐड दिखते हैं, मैं सब में लिखता हूँ कि सर ये मत करना है, यहाँ से आप फंस जाओगे। क्योंकि सर मैं खुद नहीं चाहता कि अब कोई और मेरे मतलब बंदा फंसे ऐसे कोर्स में। क्योंकि अगर यही कोर्स अगर 2.5 लाख का करना है तो भाई क्यों करना है? अगर सीखनी है 2.5 लाख का क्या करना है? 50,000 रुपए में आप बाहर से पढ़ लो, फिजिकल भी आप पढ़ सकते हो सर। उसके बाद 50,000 रुपया, सुनो 50,000 रुपया आप पढ़ लो और 50,000 रुपया किसी कंसल्टेंसी सर्विस को दो, वो आपको लगा के ही देगी 50,000 रुपए में, नाच के लगा देगी। हाँ लगा के ही देगी। क्योंकि अभी अगर ऐसी हो तो मैं पुणे में जाके मैं 50,000 1 लाख रुपए वहाँ लगा के मेरे को जॉब लग जाती सर। कहीं पर उधर ही बैठे बैठे आपको वर्क फ्रॉम होम कुछ भी दिला देगी, लेकिन दिलाएगी जरूर। हाँ वो कंफर्म है। कंसल्टेंसी को पकड़ते हो ना तो हमें इनकी जरूरत क्या है इनके 3-3 लाख रुपए देने की, और वो भी EMI में, हर महीने का टोपा। ठीक है ये सर हर महीने का सर। एक बंदों ने तो फुल पेमेंट भी कर रखी है एडवांस। हाँ तो मेरे भांजे ने की है ना, मेरे भांजे ने तो की है। और वो इतने परेशान है, उनका ना जॉब ना कुछ, वो तो गायब ही हो चुके हैं सर कोर्स से। वो बंदों ने कोर्स ही छोड़ दिया, ये समझिए। फुल पेमेंट करने के बाद कोर्स छोड़ दिए लोगों ने। अभी मैं आपको अभी बताता हूँ पीयूष भाई, अभी एक काम करो आप है ना, जितने लड़के है ना, जितने लड़के हो सके मुझे है ना, जितने लड़के मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कोर्ट में है ना, केस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होगा, समझ गए आप? यार ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, चलो 20 झूठ बोल रहे हैं, 30 बोल रहे हैं, 40 बोल रहे हैं, लेकिन 100-150 लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं भाई? यस सर, समझ गए सर। हर स्टेट से डिफरेंट लोग झूठ थोड़ा बोलेंगे। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, तो वो और के स्ट्रांग होगा। आप क्या करो, जितने आप गैदर हो सकते हो ना, यस सर, तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे है ना ये करके देखो प्लीज। मैं आपको उनसे कॉल करवा दूंगा, ठीक है सर। मेरे पास अभी जितने हैं मैं उन सबसे बोल देता हूँ कि आपको कॉल करे तुरंत ही, और या फिर जितने भी है मतलब ग्रुप क्रिएट करके हम आपको कॉल करवा देते हैं, ठीक है सर। वो सब आपको कॉल, एक कम्युनिकेशन के लिए ना मैं डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना पड़ेगा और साइन करके देना पड़ेगा, तो क्या कोर्ट में तुम्हारा डालूंगा ना, तो साइन करके चाहिए उधर, तो आपको रिप्रेजेंट करेगा ना हमारा एडवोकेट। सही है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगा तुरंत ही। चलेगा सर। केस वैसे है किधर पे, ये मतलब किस स्टेट से हो रखा है? अभी पहले तो हमने बेंगलोर में सोचा था, लेकिन बेंगलोर में फिर नहीं है, ये मुंबई हाईकोर्ट में ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, हाईकोर्ट में कहीं कोई भी हाईकोर्ट में आप डाल सकते हो केस, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। नहीं सर, क्योंकि अगर वहाँ आना पड़े तो मैं वहाँ आना नहीं पड़ता है। आपका साइन लिया मतलब कि
आपकी तरफ से आपका एडवोकेट है ना। ओके सर, ओके सर। हाई कोर्टों में पेशियां नहीं होती है, पेशियां नीचे की कोर्टों में होती है। ओके ओके सर। हमको क्या करना है, हमको है ना हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर लाना है, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ हाई कोर्ट से है ना यही ऑर्डर लाएगा, हमको कुछ नहीं करना है वहाँ पर। ये बोले इसकी जांच करवाओ आप, ये केस या तो सीबीआई को सौंपो या ईडी को सौंपो, किसी को भी सौंपो, लेकिन इसकी जांच करवाओ। हमको वो ऑर्डर लाना है और कोई ऑर्डर नहीं लाना है। हाँ सर, समझ गए? क्योंकि सर कम से कम ऑडिट तो हो, पता तो लगे कंपनी का। हाँ, कम से कम EMI रुकेगी, इसके ऊपर स्टे आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ना। अब ये तो आपको पक्का हो गया कि आपका अभी ये इसमें आगे कुछ नहीं होने वाला है, आपको रिफंड मिले या न मिले, कम से कम आपकी मेंटल हैरेसमेंट खत्म हो जाएगी। रिफंड मिला तो मिला, वो बाद में देखेंगे कोर्ट ऑर्डर क्या आता है, फिर कहाँ से रिफंड देती है। ये तो सब खा के चाव करके बैठ गए होंगे, कहाँ से रिफंड देगी सर? कम से कम आगे तो किसी के साथ फ्रॉड ना हो, मेन तो आगे किसी के साथ फ्रॉड नहीं होगा। प्लस आपका जो अभी जितना भी आपका सिविल जो खराब हुआ है उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सर ये आगे और बच्चों को रीच कर रहे हैं, मेन ये है। क्योंकि सर इन्होंने अभी न्यूटन का बीटेक स्कूल खोल दिया है। अभी ये न्यूटन स्कूल बंद कर रहे हैं और वो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका फोकस है। यस सर, वही क्योंकि सर फ्रॉड तो ये वहाँ भी करेंगे ना सर, यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ भी करेंगे। हाँ, तो सर, क्योंकि यहाँ छोटे लेवल पे किया, अभी वहाँ बड़े लेवल पे। अभी यहाँ पर मिडिल क्लास वालों का काटा, अभी वहाँ 25-25 लाख रुपया बोल के वो हाई अपर मिडिल क्लास वालों को काटेंगे। सर ये स्कैम तो बढ़ता रहेगा ना सर, क्योंकि सेम स्कैम यूएस में भी हुआ था। वहाँ भी उन्होंने ऑडिट करवाया, नॉर्मली ऑडिट कराने के बाद पूरा पता लगा कि भाई ये पूरा स्कैम है। हाँ, तो यही बात है ना, ये अपना यूएस में तो फटाफट उधर जस्टिस भी हो जाता है। यहाँ अगर ये इधर उधर होते ना तो वो उल्टे टंगे होते ये सब, ठीक है सर। वो तो क्योंकि सर मेन है, आप प्रॉमिस मत करो ना सर, मेन चीज ये है, ठीक है। मेन चीज ये है कि आप लोग पढ़वाते हैं लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं करता है। ये सर प्रॉमिस करते हैं सर, प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस वही तो, तभी तो आपको लूट पाएंगे ना, आप तो झांसा कैसे लेंगे। और यार कम से कम आपने पैसा लिया तो उसको पढ़ा तो दो, कम से कम पढ़ा दिए होते ना, आप उसको अच्छे से पढ़ा दिए होते तो क्या होता है फिर उसको आप एक बहाना बना सकते हो कि भाई अभी रिसेस है ना, हम जॉब नहीं दे पाएंगे, जो करने का कर लो। लेकिन आपने तो उनको बच्चों को पढ़ाया भी नहीं है, समझ गए? पढ़ाया सर, बच्चों को समझ में ही नहीं आया। पढ़ाने का दूर की बात, हो क्या रहा है उनको ये नहीं पता। आप पहले कुछ चला रहे हो, बाद में कुछ चला रहे हो, पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बच्चों के साथ। हाँ, तो वही तो बात है ना, अगर पढ़ा भी देते ना जैसे दूसरे पढ़ा रहे हैं, कम से कम दूसरे है ना पढ़ा तो रहे हैं, अच्छे से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। कम से कम वो बाहर जाके अप्लाई करके खुद ले सकते हैं ना सर। खुद अपने दम पे कर सकता है। घर का ना घाट का छोड़ लो सर, घर का ना घाट का छोड़ लो ना, तो उसके पास एक हुनर होता है, वो सोचता है कि हाँ भाई अभी मुझे ये सब आता है, अभी मुझे है ना कुछ एफर्ट लगा के ना मुझे कहीं ना कहीं जॉब लेनी पड़ेगी। हाँ, कम से कम सर वो उसको इतना पता है ना कि वो बिल्ड कर सकता है। हाँ, ये बात है, मेन बात यही है। ठीक है पीयूष, तो मैं अभी रखूंगा। पीयूष, आपका नाम पूरा क्या है? पीयूष पांडे सर, पीयूष पांडे। ठीक है, तो मैं क्या मालूम है, ये तो हम ऑनलाइन इसके लिए डालेंगे ताकि इनके ऊपर प्रेशर बने। पर ये कि और बच्चे जितने भी उनको डिप्रेशन में मत जाना, कोई भी अगर वीडियो अगर ये देखेंगे सुनेंगे होगा उनका भी सर, ऐसा नहीं। अरे बच्चों को हिम्मत मिलती है ये सुन के। हाँ, मुझे भी सर, मैंने देखी। बच्चे है ना होपलेस हो गए, बच्चों को अरे भाई हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, उनको लगता है नहीं भाई यार ऐसी बात नहीं है, हम भी इनको कॉल करते हैं, हमने तो फोन नंबर डाले हुए हैं, चलो पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं। कम से कम पूछने के लिए फोन करते हैं हमको है ना। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वाले भी हमको कॉल किए हैं कि भाई हमने 2.5 लाख रुपया भरा है और अभी हम पैसा आगे भरेंगे नहीं। हम उन लोगों को भी एडवाइस दिया हमको। हाँ, बहुत सारे कॉल आए हमको। क्योंकि सर मैंने वीडियो देखी आपकी यूट्यूब में, मैंने कहा ये तो बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है। मैंने कहा तुरंत कॉल करता हूँ, अगर जो भी होता है, अगर कुछ है मेरे देखो है ना, आपने सुना तभी तो आपने एंकरेज हुए ना, ये बात है। अभी आपको एक छोटी सी होप मिली होगी कि नहीं हाँ भाई कुछ बहुत सर, बहुत मेरे को ये है कि कम से कम केस हो सकता है इनके ऊपर, ये मुझे होप मिली है। मेरा एडवोकेट क्या बोला है पता है? बोला राहुल मैं ना कैसे भी करके ऑर्डर लेके आऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑर्डर लेके आके दिखाऊंगा। ये मेरा एडवोकेट, वो सीनियर एडवोकेट है बहुत, तो वो सीनियर एडवोकेट है, वो बोला मुझे कि राहुल तेरे को मैं ये ऑर्डर लेके आके दिखाऊंगा, मुझे भले थोड़ा टाइम लग जाए, भले 1-2 महीना लग जाए, लेकिन ये ऑर्डर लेके आएंगे और इनकी है ना हम अच्छे से मंजूर हो गए। ठीक है ना? ठीक है सर, ओके चलो ठीक है, आप कांटेक्ट में रहो। मैं आपको है ना ग्रुप, हमारा एक ग्रुप दिया है न्यूटन स्कूल विक्टिम, ग्रुप 7 ग्रुप 8 ऐसे, तो मैं आपको उसमें ज्वाइन भी करवा देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर, ओके फाइन, बाय। ओके सर, थैंक यू सर।